डराने के लिए कैंसर का नाम ही काफी है। यह डर इतना है कि लोग इस बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और कैंसर खतरनाक हो जाता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होता रहता है और यह सामान्य सी प्रक्रिया है जिस पर शरीर का पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन जब शरीर के किसी खास अंग की कोशिकाओं पर शरीर का कंट्रोल नहीं रहता और वे असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, तो उसे कैंसर कहते हैं। जैसे जैसे कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं बढ़ती हैं, वे ट्यूमर यानी कि गांठ के रूप में उभर आती हैं। हालांकि हर ट्यूमर में कैंसर वाले सेल्स नहीं होते, लेकिन जो ट्यूमर कैंसर ग्रस्त है, अगर उसका इलाज नहीं किया जाता है तो यह पूरे शरीर में फैल सकता है। अगर मरीज लक्षणों पर गंभीरता से ध्यान दे और पता चलते ही इसका इलाज कराए तो कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। पहली स्टेज के कैंसर के 100% ठीक होने के आसार होते हैं। इस बारे में हमें बता रहे हैं बहुप्रसिद्ध निमिषा कैंसर केयर सेंटर के डॉक्टर नीरज टंडन, MD DNB, जो कि लखनऊ के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जिनके कैंसर केयर सेंटर से कोई भी मरीज खाली हाथ नहीं लौटता। डॉक्टर नीरज टंडन के निमिषा कैंसर केयर सेंटर में निपुण स्टाफ की टीम है जो उसे अपने में ही खास और अलग बनाती है। यहाँ मरीज को वो हर सुविधा सेवा भाव के साथ दी जाती है जिससे उसकी हालत में सुधार हो सके और वो कैंसर जैसी बीमारी को हराकर स्वस्थ हो सके। चलिए बात करते हैं कैंसर के बारे में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीरज टंडन से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। हेल्थ लाइन में हम आपको रूबरू करवाते हैं डॉक्टर से और देते हैं आपको सही जानकारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज टंडन जी, जो कि कैंसर के एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। तो आइए हमारे साथ और नीरज टंडन जी से बात करते हैं कैंसर के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ लाइन में। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि कैंसर क्या होता है और ये कैसे होता है लोगों में? निकोटीन के इफेक्ट में अनियंत्रित रूप से डिवाइड करना, तो ये कैंसर। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि कैंसर कितने प्रकार का होता है और भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर कौन सा है? हमारे क्षेत्र को लखनऊ और ये सब यूपी का क्षेत्र या ये गंगा की वैली, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर यदि महिलाओं में है तो वो है पित्त की थैली, जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, सबसे ज्यादा, जिसका इलाज भी बहुत अच्छा है। और दूसरा जो वैसे हमारे यहाँ बच्चेदानी के मुंह का कैंसर महिलाओं में होता है, इसके अलावा हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर होता है महिलाओं में। और कुछ यदि महिलाएं जैसे कि यदि कुछ मतलब जैसे तो ज्यादा नहीं है शराब वराब पीने वाले, तो उनको और टाइप के पुरुषों वाले कैंसर, जैसे फेफड़े का कैंसर, खाने के लिए कैंसर, वो सब भी हो सकता है। और पुरुषों में सबसे ज्यादा कैंसर जो होता है वो होता है फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर, जो बीड़ी सिगरेट पीने से, इसके मुंह और गले का कैंसर, और फाइनली जो है गॉल ब्लैडर भी हो सकता है। और जो हार्मोन रिलेटेड कैंसर है उसमें प्रोस्टेट का कैंसर बहुत ज्यादा। कैंसर की अगर पहचान करनी हो तो कैसे पता चलेगा कि मतलब किसी व्यक्ति को कैंसर है? कैंसर के जैसे कि वो 7 जो कारण होते हैं, जैसे शरीर में कोई गांठ है या कोई छाला है मुंह में जो 3 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है और वो बढ़ रहा है लगातार, तो वो छाला उसकी आप या कोई आपको मुंह में सख्त एरिया दिखाई पड़ता है और आप पान मसाला, गुटखा और ये जो खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब इसका सेवन करते हैं, तो आप अपने को जरूर चेक करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट। मुंह में कोई छाला, कोई गांठ जो कि ज्यादा समय से है और वो ठीक नहीं है। कई बार सफेद धब्बे होते हैं और लाल धब्बे होते हैं और काले धब्बे होते हैं, ये भी कैंसर है। इसके अलावा शरीर में कहीं कोई गांठ, जैसे स्तन में गांठ, महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर ने बोला तो स्तन में गांठ, या शरीर में और कोई गांठ, या फिर लंबी खांसी, अब वो टीबी की भी हो सकती है और कैंसर की भी हो सकती है, तो उसमें यदि आपको एक्सरे पे लग रहा है तो वो कैंसर का लक्षण। इसके अलावा महिलाओं में मतलब सर्विक्स का कैंसर, योनि मार्ग से पानी और खून आना, ये भी कैंसर के कारण है। और इसके अलावा स्तन में गांठ आपको बता ही चुके हैं। और पुरुषों में मुंह में और गले का और खाना निकलने में तकलीफ हो, या फिर पेशाब करने में तकलीफ हो, या शरीर में कोई ऐसा काला तिल और मस्सा हो जो बढ़ रहा हो, है ना, तो वो मेलानोमा, हालांकि ये कैंसर इंडिया में कम होते पर वो भी एक इम्पोर्टेंट कैंसर, ठीक है। शरीर में कोई गांठ या कोई छाला पड़ गया हो तो वो भी कैंसर। तो ये सब कैंसर के लक्षण है। कोई भी ऐसा लक्षण जो ज्यादा समय से है आपको,
जैसे आवाज में बदलाव भी है, खाना निकलने में तकलीफ, तो उसको आप जरूर इन्वेस्टिगेट कराइए। कैंसर का ऐसा कोई देखने का लक्षण नहीं होता सिर्फ छाले वाले के अलावा, पर ये जो लक्षण होते हैं उसकी जांच जरूर कराइए। क्या पता ये कैंसर निकले या ना निकले, पर यही सिम्टम। डॉक्टर साहब, भारत में कितने प्रतिशत कैंसर के मरीज होंगे? इसको ठीक होने की इसकी दर क्या है? जी, कितने प्रतिशत एक साथ बताना मुश्किल है, पर ये मैं बता सकता हूँ जैसे कि जो कॉमन कैंसर मैंने आपको बताए, जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में मुंह कैंसर। तो जैसे कि हमारे टाटा मेमोरियल अस्पताल की जो एस्टिमेट है, जो मुझे याद है, वो लगभग 6 से 8 लाख मरीज हर साल नए बनते हैं कैंसर, ये बताया जाता है। और महिलाओं में ये है कि जिस हिसाब से हम लोग महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं, तो हर 1 लाख लेडीज में हर 22वीं महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना। तो ये है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये 2 मेन कैंसर्स हैं फीमेल में और मेल में। तो और ठीक होने की दर ऐसा है कि जो आप पूछ रही हैं, तो ये हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जितनी जल्दी आप कैंसर को पकड़ेंगे उतना ज्यादा संभव। तो ये प्रोग्राम का उद्देश्य भी आपकी जागरूकता फैलाना। तो इसमें यह है कि जैसे मैंने बोला कि मुंह में छाला होगा या मुंह में गांठ होगी, तो वो एक कैंसर का कारण है। वो कैंसर हो ना हो, सफेद दाग, लाल धब्बा, तो ये सब कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं 30%। तो इन सब चीजों की अवेयरनेस होगी तो पेशेंट अपने आप आएगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा, बिकॉज वो जल्दी आ रहा है। और गांव के अज्ञानी लोग या गांव में जो अनअवेयर टाइप के लोग, वो नहीं आते, वो बीड़ी सिगरेट पीते रहते। जैसे कि आज ही मैंने एक केस देखा, अब वो पढ़े लिखे हैं पर गोमती नगर से है, पर वो देखिए कितना बड़ा हुआ डॉक्टर, कैंसर था पर बायोप्सी कराने को तैयार है, ठीक है ना। तो ये अज्ञानता, बायोप्सी ना कराना, कैंसर फैल जाएगा, ये कैंसर को हार की तरफ ले जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कैंसर में हार ना हो, तो हार ना हो तो अलिटे ना हो। ब्रेस्ट कैंसर में भी हम लोग स्वयं स्तन की जांच करवाते हैं लेडीज, उसे कहते हैं अपने ब्रेस्ट को हर 14वें और 12वें दिन साइकिल के देखे, तो उसको कोई गांठ दिखेगी तो वो आ जाएगी डॉक्टर। अरे मेल डॉक्टर को ना दिखाए, आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखवा, है ना। कम से कम ये तो पता चलेगा कोई डोमिनेंट लंप है तो वो कैंसर है, और कई बार 80% लंप कैंसर के होते भी नहीं है, तो डरना क्या। तो इसलिए कैंसर से आपको डरना नहीं है, जागरूक रहना है, जल्दी दिखाना है। जो मैंने कैंसर के सिम्टम्स बताए वो सारे सिम्टम्स के आधार पे आपको जल्दी दिखाना है, और इससे आपकी कैंसर की ठीक होने की दर भी। डॉक्टर साहब, बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर कौन से होते हैं और ये कितने घातक होते हैं? देखिए, बच्चों के कैंसर जो मेन कैंसर होते हैं वो होते हैं या ब्रेन ट्यूमर्स, वो बच्चों में ब्रेन ट्यूमर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में एक्यूट ल्यूकीमियास बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और थर्ड टाइप के ट्यूमर्स होते हैं जो नेफ्रोब्लास्टोमा, यानी किडनी के ट्यूमर होते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा, विल्स ट्यूमर होते हैं। तो ये घातक नहीं होते, ये सब एक्यूट ल्यूकीमियास को छोड़ दीजिए तो उसमें भी पेशेंट्स करीब 20 साल 25 साल चल जाते हैं, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया। और ब्रेन ट्यूमर्स में भी अर्ली ट्यूमर्स होगा तो वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो किडनी का ट्यूमर है, उसमें किडनी निकाल दी जाती है तो वो अच्छा चलता है, उसके बाद रेडियोथेरेपी वगैरह जो भी करनी है, कीमोथेरेपी, उससे पेशेंट चल जाता है, तो उनका दर अच्छा है। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल हमारा आपसे ये है कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कैंसर के मरीजों को हमारे इस ONN न्यूज चैनल के माध्यम से? आप जागरूक, जो सिम्टम जहाँ भी पढ़िए, इतना जागरूकता का हम काम करते हैं, फिर और लोगों को बताते हैं हर चीज, सिम्टम्स निकालते हैं, स्वयं मुंह, स्वयं ब्रेस्ट की जांच, हर चीज बताते हैं। और बताते हैं जैसे फीमेल्स में होता है कि वो सर्विक्स का नहीं बताती कैंसर, तो ये सब जो है कैंसर डिस्चार्ज भी है तो जरूर अपना जांच करवाइए डॉक्टर, उसको टालिए नहीं, छुपाइए नहीं, अपनी कमजोरी को ना छुपाइए, आपकी कमियों, यही मैसेज है। और इसके अलावा पाश्चात्य जीवन शैली को छोड़िए, व्यायाम करिए और ताजे हरे पीले नारंगी फल खाइए मौसम के। हाँ, कोरोना का टाइम है तो अच्छे से साफ करके खाइए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये और अपना हर टाइप का फल खाइए, जो मौसम का ताजा फल है उसको खाइए, ठीक है। तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे, ईट हेल्दी, और ये बर्गर, मैगी, पिज्जा, ये सब को दूर, ये मैं संदेश देना चाहूंगा। बच्चों को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप कैंसर से दूर रहेंगे। और कोई भी सिम्टम हो तो आप डॉक्टर
जैसा कि आपने देखा कि आज हमने कैंसर के डॉक्टर नीरज टंडन जी से कैंसर से संबंधित बहुत सारी बातचीत की और आपको सही जानकारी दी। अब इसी के साथ मुझे यानी रूपांशी मिश्रा को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।